आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यसु मसीह की पाक इंजील बामुताबिक मुकद्दस मत्ती। उसके 13वें बाब में से हम सुनेंगे। एक दिन यसू ने हजूम से कहा, आसमान की बादशाही उस खजाने की मानिद है जो खेत में छुपा हुआ है, जिसे कोई आदमी पाकर छुपा देता है और खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचता और उस खेत को मूल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस सुदागर की मानिद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में है। जब वो एक बेशकीमत मोती पाता है तो जाकर अपना सब कुछ बेचता और उसे मूल ले लेता है। इंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह मुआफ़ किए जाएं। मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ो, आज ना सिर्फ हम पाक माँ कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर बल्कि पूरी कायनात के साथ मिलकर कायनात के मुरब्बी मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की ईद मनाते हैं। और ये ईद ख़ुसूसी तौर पर हमारे लिए एक बहुत बड़ा जश्न है। जैसे आज की इबादत के तारफ़ में भी फ़ादर जी ने बयान किया कि ये ईद हम सब की ईद है, क्योंकि ये पैरिश जो है, जो मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी के नाम से मंसूब है, इसमें हर मुकीम जो है, हर ईमानदार जो है, ये उसके लिए एक बड़ा जश्न है। और आज हम अपने इस पैरिश में
पूरी कायनात के साथ मिलकर मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की ये ईद मनाते हुए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं आप सबको, आप सब की भरपूर तालियों में ये बहुत बड़ी ईद जो है मुबारकबाद कहता हूँ। मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की ज़िंदगी के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा उसकी ज़िंदगी के बारे में कि वो कौन था और क्यों हम उसकी ईद मनाते हैं और उसकी रूहानियत क्या है, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। क्योंकि इसी के साथ साथ आज हम एक बहुत बड़ी जुबली भी मनाते हैं, 800 साला जुबली, और उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी जो कि इटली के शहर असीसी में एक अमीर घराने में 1181 में पैदा हुए, और वो उस वक्त के या उस दौर के मुताबिक एक बड़ा जंगजू बनना चाहता था, एक बड़ा आदमी बनना चाहता था। लेकिन जब उसने अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हुए खुदा की आवाज़ सुनी, जब खुदा उसको कहता है कि क्या तू उस्ताद की या जो मालिक है उसकी खिदमत करना चाहता है या ग़ुलाम की, और तब मुक़द्दस फ्रांसिस जो है वो खुदा से बुलाहट पाते हुए वो खुदा की और उसके लोगों की खिदमत करने के लिए अपने आप को पेश करता है। और आहिस्ता आहिस्ता जब वो अपनी ज़िंदगी में गौर ख़ौस करता है, अपनी बुलाहट को पहचानता है कि खुदा ने मुझे क्यों बुलाया है, तो वो इस बात पर वो जब साबित कदम हो जाता है कि खुदा ने मुझे किस लिए बुलाया है, तो उसकी ज़िंदगी से मुतासिर होते हुए और भी बहुत सारे लोग जो हैं और भी बहुत सारे नौजवान जो हैं वो उसके पैरोकार बनते हैं, उसकी तरह की ज़िंदगी गुजारते हुए अपने खुदा को खुश करना चाहते हैं। और उसने 1209 में पहली दफ़ा एक अपने ब्रदर्स के लिए, अपने साथियों के लिए और अपने लिए एक ज़ाब्ता हयात जो है वो तहरीर किया। और वो उस वक्त के जो पोप साहिब थे उनके पास जब उसकी तस्दीक के लिए गए, जो कि एक बहुत मुश्किल रूल था, और उसको पापा आज़म ने औरली यानी मुँह ज़बानी उन्होंने उनको इजाज़त दी कि आप इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और वक्त गुज़रने के साथ साथ जब बहुत ज़्यादा फ्रायर्स, बहुत ज़्यादा ब्रदर्स मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की ज़िंदगी से मुतासिर होते हुए वो इंजील की इस ज़िंदगी को पूरा करने या उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगे, तो जब सब ब्रदर्स, सब फ्रायर्स जब इकट्ठे हुए तो उन्होंने मुक़द्दस फ्रांसिस की रहनुमाई में एक रूल जो है वो तश्कील दिया, जिसको रेगुला बुलाता भी कहा जाता है, जिसकी आज हम जुबली भी मनाते हैं, जिसके बारे में हमने स्किट भी आज देखा है। मुक़द्दस फ्रांसिस अपने भाइयों के साथ पोप हनोरियस III के पास, पोप हनोरियस स्वयं के पास जाते हैं, और फिर ये रूल जो है या ज़िंदगी गुजारने का ज़ाब्ता जो है उसको वहाँ से तस्दीक शुदा जो है वो पाते हैं। और आज हम उसी की याद में ये बहुत बड़ी पूरी दुनिया में फ्रांसिस्कन्स के साथ मिलकर हम ये जुबली मनाते हैं। और इसी के साथ साथ फादर जी ने एक और जुबली का भी जिक्र किया कि हम ग्रेचो के मुकाम पर, जो कि इटली में ही एक जगह है, वहाँ पे मुक़द्दस फ्रांसिस ने जब वो इस ईस्ट से जब वो वापस गया और उसने जब मुक़द्दस फ्रांसिस ने खुदावंद यीशु मसीह की इस पैदाइश की ईद को मनाने के लिए उसने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं एक ऐसी चरनी बनाऊं जो कि उसी वक्त को याद करे जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह चरनी में पैदा हुए। और ग्रेचो के मुकाम पर उन्होंने 1223 में इस चरनी को बनाया। और जब अपने भाइयों के साथ मिलकर, अपने फ्राइड्स के साथ मिलकर जब उन्होंने इस ईद को मनाया, इस चरनी के इस एक्ट को पेश किया, तो उन्होंने
ये एक बहुत बड़ी रस्म जो हम आज कैथोलिक कलीसिया में अपनाते हैं। हम क्रिसमस के दिनों में चरनी बनाते हैं और ये उसी वक्त से ये एक रवायत है कि हम क्रिसमस के दिनों में चरनी जो है वो अपने घरों में बनाते हैं, अपने पैरिशेस में बनाते हैं और हम खुदावंद यीशु मसीह के उस वक्त को जब वो इस दुनिया में कलमा मुतजस्सम होकर पैदा हुआ, हम उसको याद करते हैं। मसीह खुदावंद में मेरे अज़ीज़ो, आज जब हम मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की ये ईद मनाते हैं, जब उसके याफ्ते हयात की जुबली मनाते हैं, तो हमें इससे क्या सबक मिलता है। जो फ्रांसिस्कन्स हैं उन्होंने तो इस रूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, लेकिन आज जब हम ये ईद मनाते हैं तो हमें इससे क्या सबक मिलता है। मुक़द्दस फ्रांसिस का ये जो ज़ाब्ता हयात है, इसको अगर दो लफ्ज़ों में अगर इसको बयान किया जाए तो ये पाक इंजील के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का नाम है। और हम सब भी इसी पाक इंजील के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए बुलाए जाते हैं। और ख़ुसूसी तौर पर जब हम मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी के मंसूब शुदा इस पैरिश के वासी हैं, हम यहाँ पे रहते हैं, हम इसके मोमिनीन हैं, तो हमें भी ये आज ईद याद दिलाती है कि हमें भी मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की रूहानियत को अपनाने की ज़रूरत है। वो रूहानियत जो वो खुदावंद यीशु मसीह से प्यार और मोहब्बत करता था, ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह से बल्कि उसके अहकामात से, उसकी इंजील से, उसके बातों पर अमल करता था। और वो कोड़ियों से और जो गरीब थे उनसे भी प्यार करता था। और हम सबको भी आज मुक़द्दस फ्रांसिस सिखाते हैं कि हम अगर खुदा से प्यार करना चाहते हैं, अगर हम खुदा को खुश करना चाहते हैं, अगर हम उसको राज़ी करना चाहते हैं, अगर हम उसके अहकामात पर अमल करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने बहन भाइयों से भी प्यार करें। क्योंकि मुक़द्दस फ्रांसिस मोहब्बत का, अमन का, सुलह और सलामती का पैगंबर था। उसने ना सिर्फ ख़ुद ये ज़िंदगी गुजारी बल्कि अपने शागिर्दों को भी सिखाई। आज की हमने जो इक़्तिबास सुना उसमें हमने ट्रांजिटुस के बारे में सुना, जो हम आज पूरी दुनिया में फ्रांसिस्कन्स के साथ मिलकर ट्रांजिटुस ऑफ सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी मनाते हैं। ट्रांजिटुस जो कि जिसका मतलब है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होना, मुंतकली, ट्रांजिट। और ये वो वक्त है, ये वो वाक़या है जो हमने आज सुना जब मुक़द्दस फ्रांसिस इस जहान फ़ानी से कूच करने वाले थे और वो अपने शागिर्दों के साथ मिलकर, अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने आप को रूहानी तौर पर तैयार करते हैं और वो इस जहान से हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल होते हैं। आज जब हम मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की ये ईद मनाते हैं तो आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं मुक़द्दस फ्रांसिस के लिए कि मुक़द्दस फ्रांसिस की ही तरह हम भी ज़िंदगी गुजारते हुए खुदा को और अपने हमसाए को हम प्यार करें ताकि इस दुनिया में अमन, सुलह और सलामती को कायम कर सकें। खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक। हम सबका मिलकर मुक़द्दस फ्रांसिस ऑफ असीसी की दुआए अमन जो है वो करेंगे। ऐ खुदा मुझे अमन का वसीला बना दे ताकि जहाँ नफ़रत हो वहाँ मोहब्बत लाऊं, जहाँ बेअतकादी हो वहाँ ईमान लाऊं, जहाँ नाराज़गी हो वहाँ मुआफ़ी लाऊं,
जहाँ नाइत्तफाकी हो वहाँ इत्तेहाद लाऊं, जहाँ तारीकी हो वहाँ रोशनी लाऊं, जहाँ झूठ हो वहाँ रास्ती लाऊं, जहाँ उदासी हो वहाँ मुसर्रत लाऊं। ए इलाही उस्ताद, हमें तौफीक दी कि हम अपनी तसल्ली ना चाहें बल्कि दूसरों को तसल्ली देने की कोशिश करें, अपनी फ़िक्र ना करें बल्कि दूसरों की फ़िक्र करें, दूसरों से प्यार ना मांगें बल्कि उनको प्यार दें, क्योंकि जब हम देते हैं तो पाएंगे, जब हम मुआफ़ करेंगे तो मुआफ़ किए जाएंगे, जब मरेंगे तो हमेशा की ज़िंदगी के लिए पैदा हो जाएंगे। मसीह तेरे बेटे खुदावंद के वसीले से आमीन। तो भी हमारे साथ हैं। हाँ जी, जोरदार तालियों में हम ये खुशियाँ एक दूसरे को मुबारक कहें।